अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल हाफिज सुहेल 675 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बादशाह अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और अपने बुजुर्गों की तकलीद करते हुए रोज़ाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूम करता था कि लोग किस तरह दिन गुजार रहे हैं। एक रात बादशाह हस्बे मामूल शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो जेल के दरवाजे तक पहुंच गया। जेल के सिपाही एक चोर को पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। बादशाह ने सोचा आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ के हालात क्या हैं। ये सोचकर बादशाह जेल के दरवाजे के पास पहुंच गया। बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने पहचान लिया और ताजीम से सर झुका दिया। बादशाह ने जब सिपाहियों को बताया कि वो जेल का मुआयना करना चाहता है तो सिपाही बादशाह को लेकर अंदर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर इनसे मिलने आए हैं तो वो सब बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी इनसे इनके हालात पूछे। बादशाह ने एक कैदी से पूछा, तुम्हें किस जुर्म की सजा मिल रही है? वो आदमी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है, हालांकि मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। बादशाह ने जब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हारा क्या कसूर है तो इसने भी रोते हुए बादशाह से कहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये सिपाही फिर भी मुझे पकड़कर ले आए हैं। गर्ज जितने भी कैदी थे सभी ने बादशाह को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह हैं। बादशाह सलामत सबकी बातें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इतने में बादशाह की नज़र एक ऐसे कैदी पर पड़ी जो सर झुकाए अलग बैठा था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी को मेरे पास लाओ, ये क्यों मुंह छुपाए बैठा है? सिपाही जब इस आदमी को बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने पूछा, ऐ नौजवान, क्या बात है, तुम क्यों मुंह छुपाए बैठे हो? इस आदमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेहद गुनाहगार हूँ। मेरे गुनाह ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी को मुंह दिखा सकूं। बादशाह ने कहा, हमें बताओ तो सही तुमने क्या जुर्म किया है? इस शख्स ने कहा, मैं एक अच्छा आदमी था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया और मैंने एक आदमी के पैसे चुरा लिए और यूं मुझे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने सोचते हुए कहा, यहाँ ये सब बेगुनाह हैं सिवाय तुम्हारे। सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने अपने आप को गुनाहगार बताया है। लिहाजा इतने बेगुनाह लोगों में एक गुनाहगार को नहीं रखा जा सकता। मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। कुछ अरसा बाद बादशाह फिर जेल का मुआयना करने आया और बारी बारी कैदियों से मुलाकात की। इस दफ़ा हर कैदी ने बादशाह को अपने जुर्म की तफसील सुनाई। बादशाह ने यह सुनने के बाद हुक्म जारी किया कि ये लोग वाकई गुनाहगार हैं, इन्हें अभी तक शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। ये बड़े फख्र से अपने जुर्म की कहानी मज़े ले लेकर सुना रहे हैं, लिहाजा इनकी सज़ा और बढ़ा दी जाए। यह सुनकर वो लोग बेहद परेशान हुए और बादशाह के जाने के बाद इसके वज़ीर से पूछने लगे कि जब उस शख्स ने अपने गुनाह का एतराफ़ किया था तो बादशाह ने इसे छोड़ दिया था, लेकिन जब हमने गुनाह का इतराफ़ किया तो बादशाह ने हमें और सजा दी है, क्यों? यह सुनकर बादशाह का वजीर
جو بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا تھا، کہنے لگا، پہلے آدمی کو اس لیے چھوڑا گیا کہ اس نے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ لیکن تم لوگوں نے پہلی دفعہ بادشاہ کو اپنی بے گناہی کی کہانی اس لیے سنائی تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اور اس دفعہ گناہ کا اعتراف بھی اس لیے کیا کہ شاید بادشاہ تمہیں چھوڑ دے، اس لیے بادشاہ نے تمہیں آزاد نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہمیں سچ میں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے اور اس پر ندامت بھی ہو تو ہم صدق دل سے معافی بھی مانگیں گے، اور اللہ بہت رحیم اور کریم ہے، یقیناً ہمیں معاف بھی کرے گا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔